सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं श्रेयस एंड हमारे देश की शान जिसने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 26/11 जैसे हमलों को सहा है। आइए आज बात करते हैं उसी शानदार इमारत ताज होटल के बारे में जिसे बनाने की वजह किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, बिग स्क्रीन सिनेमास को इन्वेंट करने वाले लुमायर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म का प्रीमियर मुंबई के लग्जरियस होटल द वॉटसन में रखा, जिसे देखने की परमिशन सिर्फ गोरी चमड़ी वाले यानी सिर्फ अंग्रेजों को थी। बट 7 जुलाई 1896 को टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने इस फिल्म को देखने का मन बनाया और जा पहुंचे द वॉटसन, जहां इस फिल्म का प्रीमियर चल रहा था। पर जैसे ही वो एंट्री लेने के लिए आगे बढ़े, वहां के गार्ड्स ने उन्हें रोका और एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। एंड ये बोर्ड पढ़कर जो पहली चीज जमशेदजी टाटा के दिमाग में आई वो ये थी, गजब बेइज्जती है। क्योंकि जिस देश में इन अंग्रेजों ने आया पिया नंगा लाया, उसी देश के लोगों का इस होटल में आना बैन। एंड यहाँ से शुरू होती है इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और आलीशान होटल में से एक को बनाने की कहानी। हिंदुस्तान का पहला ऐसा होटल जिसमें 24 घंटे बिजली रहती थी। हिंदुस्तान का पहला ऐसा होटल जिसमें 24 घंटे रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स खुले होते थे। हिंदुस्तान का पहला ऐसा होटल जिसमें 24 घंटे एसी की फैसिलिटी मौजूद थी। आज उसी होटल के बारे में जरा डिटेल में जानते हैं। भाई, यहाँ के वेटर की सैलरी इतनी होती है जितनी एक IIT इंजीनियर की नहीं होती, और यहाँ के शेफ की कमाई इतनी होती है जितना एक आम इंसान पूरी लाइफ में नहीं कमा पाता। एंड अब आप ये सुनकर कहोगे ये क्या बात करता है? पर ये सच है। आज इस होटल में रुकने की कीमत लाखों रुपए हो चुकी है, पर इस होटल में रुकने का पहला किराया सिर्फ 10 रुपए था। अंडा जितने का कुरकुरे आता है। अरे सर, आप क्या ताली बजा रहे हैं? इसमें आपका भी योगदान है। 26/11 का आतंकवादी हमला तो आपको याद ही होगा, जहां एक तरफ पूरी दुनिया सदमे में थी कि हिंदुस्तान की शान पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे इस होटल के वर्कर्स ने, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर वेटर, शेफ हो या फिर स्वीपर, हर एक वर्कर ने खुद के ऊपर गोली खाकर अपने गेस्ट की रक्षा की। जिसे देखकर हर किसी के मन में बस एक सवाल था कि यार आखिर इन वर्कर्स को लाया कहां से गया था, या फिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है जिसमें वर्कर्स को अपने गेस्ट के प्रति इतना डेडिकेटेड बना दिया जाता है। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस इंसिडेंट के बाद ताज होटल के वर्कर्स पर रिसर्च किया, जिसमें ये बात सामने आई कि ताज होटल के किसी भी वर्कर को सिर्फ उनकी डिग्री की बेसिस पर जॉब ऑफर नहीं की जाती, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव से बड़े ही काबिल और होनहार लोगों को चुन चुनकर ताज होटल को सर्व करने का मौका दिया जाता है। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि शहर के लोग चाहे कितने भी एडवांस या मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर अपनी बिजी लाइफ में उनके पास ढंग से अपने गेस्ट को अटेंड करने का टाइम भी नहीं होता। और वहीं आप किसी गांव में मेहमान बनकर चले जाओ तो वहां आपको ऐसे अटेंड किया जाता है जैसे आप सच में किसी भगवान से कम नहीं। एंड ये बात जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ताज होटल का एक वेटर जिसका काम सिर्फ खाने के बारे में बताना और उसे सर्व करना होता है, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। और वहीं ताज होटल का कुक यानी बावर्ची, उसकी सैलरी 80,000 से लेकर 11 लाख रुपए पर मंथ होती है। शॉकिंग राइट? चलो, ये लोग तो काफी बड़े लोग हैं। अगर बात करें ताज होटल के सिक्योरिटी गार्ड की, तो ताज होटल के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है। चलो बात करते हैं कि अगर आप इस शानदार होटल में रुकने जाओ तो आपकी जेब कितनी गर्म होने वाली है। बात करें अगर ताज होटल में एक रात रुकने के सबसे कम किराए की, तो वो है 28,000 रुपए, और वहीं इस होटल में रुकने का सबसे महंगा किराया 12 लाख रुपए है। एंड इस देश के सबसे बड़े दिल वाले इंसान, जो हमें से काफी लोगों के इंस्पिरेशन भी होंगे, मिस्टर रतन टाटा जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो इस देश की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। एंड जब देश पर कोविड का खतरा था तो उन्होंने डॉक्टर्स के लिए ताज होटल में रुकने का किराया महज 2,000 रुपए कर दिया। एंड बात करें अगर इस होटल के सबसे खास फैक्ट की, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जमशेदजी टाटा ने इस होटल को 600 बेड्स वाले हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस होटल में रुकने का किराया महज 10 रुपए था। एंड वैसे रूम जिनके साथ वॉशरूम अटैच होते थे, उनमें रुकने का किराया महज 13 रुपए था। एंड यार, इस होटल की खूबसूरती से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, पर आखिर इस होटल का डिजाइन किसने तैयार किया? आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस होटल के आर्किटेक्ट एक इंडियन ही थे। सीताराम खंडेराव वैद्य और DN मिर्जा ने मिलकर इस खूबसूरत सी इमारत का डिजाइन तैयार किया, और इन्हीं के गाइडेंस में ताज होटल का कंस्ट्रक्शन भी किया गया। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और बने रहिए पाकिस्तान के साथ।